हैव यू एवर नोटिस्ड कि कुछ लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ऑर्गेज़म नहीं आता? या फिर क्या आपने कभी किसी फ्रेंड से बात की है जिन्होंने कहा कि मुझे ऑर्गेज़म नहीं आता एंड आई फील लाइक देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी? आई मीन मेरा पार्टनर क्या सोचता होगा मेरे बारे में एंड व्हाट नॉट। आई एम श्योर ये सब डिस्कशंस आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़रूर किए होंगे। देखो, फ्रेंड्स ना शेयरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और वो आपको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सोल्यूशन नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं कि अच्छे फ्रेंड्स वही होते हैं जो आपको सोल्यूशन देते हैं या सोल्यूशन की तरफ पुश करते हैं। और आज के नॉट सो शाई के एपिसोड में आई एम गोइंग टू बी योर फ्रेंड। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को ओपनली और कंफर्टेबली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते एंड यू ऑल्सो नो दैट। और इसी वजह से उन्हें गिल्ट और एम्बैरेसमेंट भी फील होती है। ना तो अच्छे से बात कर पाते हैं और ना ही सोल्यूशन मिल पाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फिट तक से जुड़ी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेज़म आखिर क्या होता है। ऑर्गेज़म, जिसे सेक्सुअल क्लाइमैक्स भी कहा जाता है, एक ऐसी बॉडी और माइंड की स्टेट है जहां हम पीक सेक्सुअल प्लेजर फील करते हैं। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद होता है और इसके दौरान बॉडी में कई केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। ऑर्गेज़म एक नेचुरल सेक्सुअल रिस्पॉन्स है और ये सिर्फ प्लेजर ही नहीं देता बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है, मूड इंप्रूव करता है और इंटीमेसी को भी एनहांस करता है। बेनिफिट्स के बारे में अगर विस्तार से समझे तो ऑर्गेज़म के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्ट्रेस और टेंशन कम करना। ऑर्गेज़म के दौरान बॉडी में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो नेचुरल फील गुड हार्मोन्स कहलाए जाते हैं। ये हार्मोन्स स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं और माइंड को रिलैक्स फील करवाते हैं। मूड को बेटर बनाना। ऑर्गेज़म के बाद आपको एक प्लेजेंट और हैप्पी फीलिंग भी आती है। ये डिप्रेशन या मूड स्विंग्स में टेम्परेरी रिलीफ भी प्रोवाइड करता है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव करता है। नींद सुधारना यानी कि बेटर स्लीप। ऑर्गेज़म के बाद बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। ये स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और आपको जल्दी और डीप नींद में हेल्प करते हैं। पेन रिलीफ यानी कि दर्द में भी काफी राहत मिलती है। रिसर्च के मुताबिक ऑर्गेज़म पेन टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। हेडेक, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या माइनर बॉडी एक्स में टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। अब है हार्मोनल बैलेंस। ऑर्गेज़म हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन का बैलेंस मेंटेन करते हैं जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट मिलता है। रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी और ऑर्गेज़म इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ये बॉडी को इन्फेक्शंस और डिजीज से लड़ने में भी हेल्प करता है। नाउ फिजिकल रिलैक्सेशन। ऑर्गेज़म के दौरान मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये बॉडी को ओवरऑल फिजिकली रिलैक्स फील करवाते हैं और टेंशन को रिलीज करता है। मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ के साथ ऑर्गेज़म मेंटल क्लैरिटी और फोकस को इंप्रूव करता है। आप ज्यादा काम और अलर्ट फील करते हैं। नाउ व्हाई सम पीपल डोंट गेट ऑर्गेज़म। कुछ लोग ऑर्गेज़म फील नहीं कर पाते और इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन है स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि जब माइंड टेंशन में होता है तो बॉडी सेक्सुअली रिलैक्स नहीं कर पाती और ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीजन है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंस, नर्व डैमेज या कुछ मेडिकेशंस जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स को स्लो कर देते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे लो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या थायराइड प्रॉब्लम भी ऑर्गेज़म को फील कराने में डिफिकल्टी बना देती है। कुछ लोगों में सेक्सुअल नॉलेज या एक्सपीरियंस का भी लैक होता है या उन्हें अपनी बॉडी के सिग्नल से प्लेजर पॉइंट्स का पता नहीं होता, इसलिए ऑर्गेज़म रीच करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप या इमोशनल इश्यूज जैसे पार्टनर के साथ ट्रस्ट का लैक, इमोशनल कनेक्शन का ना होना या पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा भी ऑर्गेज़म ब्लॉक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, गिल्ट या सेक्सुअल शेम भी इसमें रोल प्ले करते हैं। कई लोग ओवर थिंकिंग या परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से नेचुरली ऑर्गेज़म फील नहीं कर पाते। और फाइनली एज रिलेटेड चेंजेस जैसे मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज या एजिंग के दौरान ब्लड फ्लो और हार्मोन लेवल्स में चेंजेस सेक्सुअल रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। ये सब रीजंस नॉर्मल हैं और इन्हें समझना और मैनेज करना जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट पार्ट है ओवरऑल वेलबींग के लिए। नाउ टिप्स टू डील विद डिफिकल्टी इन फीलिंग ऑर्गेज़म। अगर आपको ऑर्गेज़म फील करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करके इस इशू को इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी कम करें। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन,
योगा और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से माइंड और बॉडी रिलैक्स होती हैं और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज इंप्रूव होते हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, जैसे बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ या थायराइड से स्ट्रगल कर रहे हैं तो डॉक्टर की गाइडेंस लें। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विमेन के लिए मेनोपॉज या मेंस्ट्रुअल चेंजेस के दौरान डॉक्टर या नेचुरल रेमेडीज हेल्पफुल हो सकती हैं। अपने बॉडी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैस्टरबेशन या सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आप अपने प्लेजर पॉइंट्स और रिस्पॉन्सेज को समझ सकते हैं, जिससे ऑर्गेज्म रीच करना ईजी हो जाता है। पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें, अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स और फीलिंग्स शेयर करें, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस और ऑर्गेज्म के चांसेस इंप्रूव कर सकता है। अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज है जैसे लो सेल्फ स्टीम हो गया, गिल्ट या पास्ट ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम है, तो थेरेपिस्ट या काउंसलर से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग और परफॉर्मेंस प्रेशर अवॉइड करें। सेक्स या मैस्टरबेशन के दौरान रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़कर एक्सपीरियंस और सेंसेशन पर फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस और एक्सपेरिमेंटेशन। हर बॉडी अलग है, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं, इसलिए टाइम लें, डिफरेंट पोजीशंस, टेक्निक्स और मेथड्स ट्राई करें और प्रोसेस को एंजॉय करें। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप ग्रेजुअली ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी सेक्सुअल हेल्थ को हेल्दी और नेचुरल रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कभी भी शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ एक नेचुरल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ओवरऑल हेल्थ का। अगर आपको ऑर्गेज्म नहीं आता या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम है। ये कॉमन इशू है और बहुत लोग इसे साइलेंटली फेस करते हैं। याद रखें, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करना बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। अगर आप अपनी बॉडी, प्लेजर और इंटीमेसी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। अपने डाउट्स और कंसर्न शेयर करना, चाहे पार्टनर के साथ हो या एक्सपर्ट के साथ, मेंटल और इमोशनल रिलीफ देता है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है तो सेक्स थेरेपिस्ट, काउंसलर या डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत सेफ और हेल्पफुल है। प्रोफेशनल गाइडेंस आपको सॉल्यूशंस, टिप्स और रीअश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। वीडियो के एंड में एक मिथ भी ब्रेक कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि ऑर्गेज्म सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होता है। ये बिल्कुल गलत है। ये मैस्टरबेशन, मेंटल फैंटेसी या सेक्सुअल थॉट से भी हो सकता है। मतलब आपको ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करने के लिए पार्टनर के साथ होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आप अपनी इमेजिनेशन या थॉट से अपने बॉडी के सेंसिटिव एरियाज को स्टिमुलेट करके भी ऑर्गेज्म फील कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है और सेक्सुअल हेल्थ का नॉर्मल पार्ट है। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है और अपनी बॉडी और माइंड को एक्सप्लोर करना इस प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपको अपनी सेक्सुअल अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प मिलती है और आप अपने प्लेजर को बेटर तरीके से एंजॉय भी कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और फिर तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी नेक्स्ट हेल्थ, फिटनेस और सेक्सुअल वेलनेस वीडियोस को मिस ना करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नॉट सो शाय बने रहिए। अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ओपनली सोचें और अपनी बॉडी और प्लेजर को समझने की जर्नी कंटिन्यू रखें।